हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है MS वर्ड 2007। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले MS वर्ड क्या होता है और यह किस काम आता है। उसके बाद हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर में हम MS वर्ड को किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं या खोल सकते हैं। साथ में MS वर्ड में जो फाइल हम बनाएंगे, जो काम हम करेंगे, उसे किस प्रकार से हम सेव कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि MS वर्ड के जो अलग अलग भाग हैं, उन भागों के क्या क्या काम है, जिसमें हम ऑफिस बटन, टैब, ग्रुप या बटन्स, या फिर टाइटल बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है और MS वर्ड की जूम परसेंटेज क्या होती है। ये MS वर्ड के अलग अलग भाग हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इन भागों का क्या क्या काम है और किस तरीके से हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मेरा नाम अरुण शर्मा, PGT इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शेरगढ़। बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, उसमें आपको हर एक टॉपिक को समझना है, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। यदि आप हर एक टॉपिक को समझ के करोगे तो आप कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है MS वर्ड। तो बच्चों, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक विशेष काम के लिए बनाया जाता है, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके फोन में व्हाट्सएप है, वो किस काम के लिए बनाया गया है? चैटिंग करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए। तो उसी तरीके से आपके फोन में जितनी भी एप्स हैं, उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारा MS वर्ड भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो हमारे ऑफिस के कोई भी डॉक्यूमेंट, लेटर, कोई भी पत्र लिखना है हमें कंप्यूटर में, तो हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है MS वर्ड। तो चलिए अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि MS वर्ड का इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से लिख सकते हैं और बहुत अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है MS वर्ड। तो बच्चों, सबसे पहले आपको MS वर्ड को ओपन करना सीखना है। किस तरीके से हम MS वर्ड को अपने कंप्यूटर में खोलते हैं या ओपन करते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप कोई भी कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपके सामने ये इस तरीके की एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो उसी डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे ये देखिए, सबसे नीचे ये एक बार है जिसे हम हिंदी में पट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं बार। और जो ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे दिया गया है, इसे हम कहते हैं टास्क बार। तो इसी टास्क बार पे आपको बाईं साइड ये देखिए नीचे एक स्टार्ट बटन मिलेगा। तो आपको उस स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सर्च ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कि यहां पर विंडो में सर्च ऑप्शन यहां पर ही दिया गया है। यदि आपको इधर सर्च ऑप्शन नहीं मिलता तो आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करके उस सर्च ऑप्शन को देखना है। तो जैसे ही बच्चों ये सर्च ऑप्शन आपके सामने आता है, आपको यहां पर लिखना है MS वर्ड। तो जैसे ही आप MS वर्ड इसमें लिखते हो, तो यदि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड है तो आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई देगा। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड है तो यहां पर मुझे दिखाई दे गया। उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बच्चों, आपका MS वर्ड ओपन हो गया। तो इस तरीके से आपको बच्चों MS वर्ड ओपन करना है। तो बच्चों, सबसे पहले
जो MS वर्ड का सबसे महत्वपूर्ण बटन है, ये देखिए ऊपर बिल्कुल बाईं दिशा में आपको मिलेगा। इसे हम बोलते हैं ऑफिस बटन। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां हम देखेंगे कि इस बटन के क्या क्या काम हैं। हम कोई भी नई फाइल ले सकते हैं, कोई भी पहले से बनी हुई फाइल खोल सकते हैं, हमारी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं और भी बहुत सारे काम हैं जो हम ऑफिस बटन के अंदर करते हैं। हर एक काम के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑफिस बटन है। उसके बाद बच्चों ये देखिए सबसे ऊपर जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। तो टाइटल बार किस काम आता है? जो भी जिस भी नाम से आप अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट को सेव करते हो, वो डॉक्यूमेंट का नाम आपको यहां पर दिखाई देता है। लेकिन अभी तक हमने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है, तो इसका बाय डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आइए सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको जो बताया था ऑफिस बटन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां सेव एज बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। यहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपके कंप्यूटर में ये जो डॉक्यूमेंट है आप कहां पर सेव करना चाहते हो। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट की जगह यहां पर बतानी है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को माय डॉक्यूमेंट्स या जिस ड्राइव में आपकी विंडो है, ज्यादातर सी ड्राइव में होती है, तो सी ड्राइव में या माय डॉक्यूमेंट्स में कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को ना रखें। उन्हें अपनी हार्ड डिस्क के डी ड्राइव या ई ड्राइव में रखें। तो जैसे ही हम यहां पर डी ड्राइव पर क्लिक करते हैं तो यहां देखिए नीचे आपसे एक नाम मांगेगा, फाइल नेम, कि किस नाम से आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो। तो यहां पर आप अपनी फाइल का नाम रख सकते हो। जैसे मैंने यहां पर फाइल का नाम रख दिया फर्स्ट 1 2 3। आप अपनी फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं और नीचे जो दिया गया बटन है सेव, उस सेव बटन पर क्लिक कीजिए। तो अब देखिए बच्चों, टाइटल बार पे आपकी फाइल का नाम डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर फर्स्ट 1 2 3 यानी कि जिस नाम से आपने अपनी फाइल को सेव किया था वो यहां पर दिखाई दे रहा है। उससे नीचे बच्चों ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, इन्हें हम बोलते हैं टैब्स। ये देखिए MS वर्ड में 7 टैब दिए गए हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू। तो इस तरीके से हमारे पास MS वर्ड में 7 टैब दिए गए हैं। बच्चों इसको याद करने का एक शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। होम का H उठाइए, इंसर्ट का I यानी कि सभी टैब्स के पहले पहले अक्षर उठाइए और उससे कोई एक लाइन बना लीजिए जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। जैसे हम इतना पढ़े, रट्टे मारे, रिजल्ट वही। तो बच्चों देखिए, हम यानी कि होम से H से हमारा हम बन गया, I से हमारा बन गया इतने, P से हमारा बन गया पढ़े, R से हमारा बन गया रट्टे, M से हमारा बन गया मारे, R से हमारा बन गया रिजल्ट, V से हमारा बन गया वही। तो ये एक लाइन है जिसके जरिए आप इन 7 टैब के नाम याद कर सकते हो। तो अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे 7 टैब हैं और हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है,
पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप। और हर एक ग्रुप में कुछ बटन्स होते हैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ बटन्स यहां पर दिए गए हैं। और बच्चों यहां पर जो भी बटन दिए गए हैं, हर एक बटन का कोई ना कोई काम जरूर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे MS वर्ड में 7 टैब हैं। हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं या ग्रुप्स बनाए गए हैं और हर एक ग्रुप में कुछ बटन दिए गए हैं और हर एक बटन आपके डॉक्यूमेंट को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई काम जरूर करेगा। ये जो आपको सफेद रंग का एक पेज यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे हम MS वर्ड का बॉडी एरिया भी बोल सकते हैं, प्रिंट एरिया भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट हमें लिखना है वो हमें इसी एरिया में लिखना है। तो ये आपका पेज भी कहलाता है। अब बच्चों नीचे जो ये बार दिखाई दे रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में अभी हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इसका काम मैं बता देता हूं। स्टेटस बार में हमें सबसे पहले दिखाई देगा, मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ लिख दिया, अब देखिए बच्चों स्टेटस बार में क्या दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले ये आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कुल कितने पेज हैं। तो यहां पर दिखाया कितने पेज हैं, 2। और हम इस वक्त कौन से पेज पर हैं, पहले पेज पर। इसमें लिखा हुआ है 1 of 2। इसका मतलब कुल 2 पेज में से हम इस वक्त पहले पेज पर हैं या पहला पेज हमें दिखाई दे रहा है। आपके डॉक्यूमेंट में कुल कितने शब्द हैं, इस डॉक्यूमेंट में आपके कुल 740 वर्ड या शब्द लिखे हुए हैं। और हमने भाषा कौन सी इस्तेमाल की है लिखते वक्त, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट की इंग्लिश हमने इसमें लिखते वक्त इस्तेमाल की है। तो बच्चों स्टेटस बार आपका ये सारी चीजें बताता है। अब स्टेटस बार के दाईं दिशा में आ जाइए बच्चों, ये होता है आपका जूम। जूम का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा करके भी देख सकते हैं। जैसे आपके फोन के कैमराज में होता है जूम, तो उसी तरीके से काम करता है। यहां पर देखिए प्लस पर क्लिक कीजिए, ये आपका पेज थोड़ा सा बड़ा या अक्षर थोड़े बड़े होके आपके सामने दिखाई देंगे। ये देखिए आप और भी बड़ा कर सकते हो। तो MS वर्ड में सबसे आखिर तक जूम कितना जा सकता है, ये देखिए 500%। यानी कि जो आपका एक नॉर्मल पेज है उस पेज को आप 5 गुना बढ़ाकर देख सकते हो। और अगर हम कम से कम की बात करें तो कम से कम हमें कितना छोटा पेज दिखाई दे सकता है, तो वो है हमारा 10%। यानी कि हम अपने पेज को उसके साइज से 10 गुना कम करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे कम परसेंटेज हमारी MS वर्ड में कितनी होती है, जूम %, 10। और सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 500%। और आपको नॉर्मल में इसे 100% तक रखना है। 100% का मतलब कि जो आपको दिखाई देगा वो ही आपका ओरिजिनल पेज है। तो बच्चों ये जो दाईं दिशा में दिया गया है इसे हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब है कि यदि आपको अपने डॉक्यूमेंट को पूरा देखना है तो आप इसके माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे करके देख सकते हो। ये आपका स्क्रॉल बार का कार्य है और इसे हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको जो भी यहां पर समझाया गया है उसे प्रैक्टिस करना है और अगली वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा उसको इसके साथ
जोड़ना है। धन्यवाद। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? अब हम इस वीडियो के ऊपर आधारित प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जो जो प्रश्न आपके इस वीडियो से बनते हैं वो हम आपके साथ अब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम इस वीडियो के आधार पर बनने वाले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो प्रश्न इस वीडियो में बनता है वो है MS वर्ड को ओपन करने के स्टेप्स लिखिए। जिस स्टेप्स को फॉलो करके, जिन स्टेपों का इस्तेमाल करके आप MS वर्ड को खोलते हो, वो सभी स्टेप आपको इसमें लिखने हैं। दूसरा प्रश्न आपका बनता है बच्चों कि MS वर्ड में जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे सेव कैसे किया जाता है या सेव करने के क्या क्या चरण हैं, स्टेप्स हैं। तीसरा प्रश्न हमारा बनता है बच्चों, MS वर्ड में कितने टैब्स हैं? तो आपको पता है MS वर्ड में 7 टैब हैं और किन्हीं 3 टैब्स के उसमें से नाम बताने हैं। 7 टैब के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों वो है कि MS वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम कितनी जूम परसेंटेज होती है? अभी हमने वीडियो में बताया कि MS वर्ड में हम कम से कम 10% जूम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500% जूम सेट कर सकते हैं। एक और प्रश्न बनता है हमारा बच्चों, जो हम MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, यदि हमें उसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी है तो वो शॉर्टकट की क्या होगी? और वो शॉर्टकट की होगी बच्चों Ctrl+S। आप अपने कीबोर्ड से Ctrl और S की को इकट्ठा दबाकर भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। और लास्ट प्रश्न बनता है बच्चों कि MS वर्ड में टाइटल बार का क्या काम होता है या टाइटल बार किसे कहते हैं? तो ये बच्चों कुछ प्रश्न थे जो आपके इस वीडियो के आधार पर बनते हैं। आपको इसे अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।